दोस्तों नमस्ते। और आज हम बात करने वाले हैं उस एक सवाल की जो हर 12वीं पास स्टूडेंट की रातों की नींद उड़ा देता है। कभी आपने शांति से बैठकर सोचा है कि आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा होगा? क्या आपने ये सवाल खुद से किया है कि मैं BCA करूं या बीटेक या फिर BSc ही मेरे लिए सही रहेगा? दिमाग में हजारों सवाल घूमते हैं, है ना? किस कोर्स में ज्यादा सैलरी मिलेगी, किस में फ्यूचर सिक्योर है, और सबसे जरूरी किस रास्ते पर आपकी मेहनत वाकई रंग लाएगी और आपको वो पहचान मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। अगर आप भी ऐसे ही सवालों के जाल में फंसे हुए हैं और कंफ्यूज्ड हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम यहाँ सिर्फ इन कोर्सेज की ऊपर से तुलना नहीं करेंगे, बल्कि गहराई में उतरेंगे। हम एक ऐसा रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे जो आपके पैशन यानी आपके दिल की आवाज और पैसे यानी आपकी जरूरतों दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना सके। आज हम सिर्फ फैक्ट्स पर नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल माइंडसेट पर बात करेंगे जो आपको सही फैसला लेने में मदद करेगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, पूरा देखना, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो शायद आपको किसी और वीडियो या किसी काउंसलर से भी पता नहीं चलेंगी। ये वो बातें हैं जो अक्सर छुपी रह जाती हैं। और हाँ, अगर आप अपने करियर से जुड़ी सही, सच्ची और अनबाइस्ड जानकारी चाहते हैं तो एक सेकंड भी सोचे बिना अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही है आपका सच्चा करियर गाइड। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस कोर्स की जिसे अक्सर स्मार्ट चॉइस कहा जाता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी BCA। ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक वरदान की तरह है जिनके पास 12वीं में मैथ्स नहीं थी, लेकिन कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के लिए एक जुनून है। अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स में उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन कोडिंग की दुनिया आपको अपनी तरफ खींचती है, तो BCA आपके लिए ही बना है। ये एक ऐसा दरवाजा है जो आपको बिना किसी मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम के IT वर्ल्ड में एंट्री दिलाता है। BCA की सबसे बीडी खूबसूरती ये है कि ये आपको सीधे मुद्दे पर लाता है। अगर आपको एप्स बनाना, वेबसाइट्स डेवलप करना या सॉफ्टवेयर बनाने का शौक है, तो ये कोर्स आपके लिए सोने पर सुहागा है। इसमें आपको शुरुआत से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा, पाइथन, वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सिखाई जाती हैं। आपको वो प्रैक्टिकल स्किल्स दी जाती हैं जिनकी आज इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड है। आप पहले सेमेस्टर से ही असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हैं, जो आपको किसी भी और कोर्स से कई कदम आगे रखता है। अब बात करते हैं पैसे और आजादी की। BCA करने के बाद आपके लिए फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क के दरवाजे खुल जाते हैं। सोचिए, आप घर बैठे बैठे अमेरिका या यूरोप की किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं और डॉलर्स में कमा सकते हैं। अपवर्क, फाइवर जैसी वेबसाइट्स पर BCA ग्रेजुएट्स की बहुत डिमांड है। ये कोर्स आपको सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं बल्कि अपना खुद का बॉस बनने के लिए भी तैयार करता है। आप अपनी छोटी सी सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी भी शुरू कर सकते हैं। ये आपको एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल बनाता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI के मामले में भी BCA का कोई जवाब नहीं। बीटेक की तुलना में BCA की फीस काफी कम होती है, लेकिन अगर आपने अपनी स्किल्स पर काम किया, कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन किए, तो आपको शुरुआती सैलरी भी काफी अच्छी मिल सकती है। कम लागत में एक बेहतरीन करियर की शुरुआत करने के लिए ये एक शानदार विकल्प है। आप अपने परिवार पर बोझ डाले बिना एक अच्छी जिंदगी की नींव रख सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल और समझदारी भरा फैसला साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये भी सच है कि कुछ बहुत बड़ी MNC, खासकर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां, आज भी अपनी पहली प्राथमिकता बीटेक वालों को देती हैं। वहां आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। साथ ही BCA में आपको हार्डवेयर और कोर इंजीनियरिंग का उतना डीप टेक्निकल एक्सपोजर नहीं मिलता जितना बीटेक में मिलता है। इसलिए अगर आपका सपना गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में कोर R&D टीम का हिस्सा बनना है, तो आपको BCA के बाद MCA या कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स करना PD देगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं उस कोर्स पर जिसे इंजीनियरिंग की दुनिया का राजा माना जाता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक। जब भी हाई सैलरी, टॉप कंपनियों में प्लेसमेंट और एक सिक्योर फ्यूचर की बात होती है, तो सबसे पहले बीटेक का ही नाम आता है। ये कोर्स सिर्फ एक डिग्री नहीं है बल्कि एक ब्रांड है। IIT, NIT से बीटेक करने का मतलब है कि आपके करियर को एक रॉकेट लॉन्च मिल गया है। ये कोर्स आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक लीडर बनने के लिए तैयार करता है। बीटेक की सबसे बड़ी ताकत है इसकी गहराई।
ये आपको सिर्फ क्या करना है ये नहीं सिखाता, बल्कि क्यों और कैसे करना है ये भी बताता है। आपको कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स की बहुत गहरी समझ मिलती है। ये वो फाउंडेशनल नॉलेज है जो आपको किसी भी नई टेक्नोलॉजी को आसानी से सीखने और अपनाने में मदद करती है। आप सिर्फ एक कोडर नहीं, बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर, एक इंजीनियर बनते हैं। कैंपस प्लेसमेंट्स बीटेक का एक और बहुत बड़ा आकर्षण है। अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजों में चौथे साल में ही बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और लाखों के पैकेज ऑफर करती हैं। गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी ड्रीम कंपनियां सीधे कैंपस से टैलेंट उठाती हैं। ये एक ऐसा मौका होता है जो आपको शायद ही किसी और कोर्स में मिले। एक अच्छी नौकरी के साथ कॉलेज से बाहर निकलना, ये बीटेक आपको सुनिश्चित करता है। ये आपके माता पिता के सपनों को पूरा करने का सबसे सीधा रास्ता हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये शाही रास्ता कांटों से भरा है। बीटेक का करिकुलम बहुत टफ और डिमांडिंग होता है। इसमें मैथ्स, फिजिक्स और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पर बहुत ज्यादा फोकस होता है। आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। कई मुश्किल असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स पूरे करने होते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट इन कोर सब्जेक्ट्स में नहीं है, तो ये 4 साल आपके लिए बहुत भारी पीडीडी सकते हैं। ये कोर्स सिर्फ जुनून नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा डेडिकेशन और परसिवरेंस मांगता है। एक और कड़वी सच्चाई ये है कि अगर आप किसी छोटे या प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं, तो वहां प्रैक्टिकल एक्सपोजर और इंडस्ट्री कनेक्ट की बहुत कमी हो सकती है। नाम के लिए तो आपके पास बीटेक की डिग्री होगी, लेकिन स्किल्स और नॉलेज के मामले में आप शायद बीसीए वाले से भी पीछे रह जाएं। कई प्राइवेट कॉलेजों में लैब और फैकल्टी की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, जिससे आपका फाउंडेशन कमजोर रह जाता है। इसलिए बीटेक करने का फैसला लेने से पहले कॉलेज का चुनाव बहुत सोच समझकर करना जरूरी है। अब हम बात करते हैं तीसरे और सबसे अंडररेटेड विकल्प की, बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी। अक्सर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बीएससी को बीसीए और बीटेक के सामने एक कमजोर विकल्प मानते हैं, लेकिन दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बीएससी उन लोगों के लिए बना है जिनकी सोच अलग है, जिनका लक्ष्य सिर्फ एक आईटी जॉब पाना नहीं, बल्कि कुछ बीडीडा करना है। ये एक रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स है जो आपको विज्ञान की गहराइयों में ले जाता है। अगर आपको क्यों और कैसे जानने में मजा आता है, तो बीएससी आपके लिए है। बीएससी का सबसे बीडीडा फायदा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आगे चलकर यूपीएससी यानी आईएएस, आईपीएस बनना चाहते हैं या दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। बीएससी का सिलेबस आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और समय देता है। आप कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को भी पूरा समय दे सकते हैं। इसका करिकुलम बीटेक जितना हेक्टिक नहीं होता, जिससे आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाने और उस पर काम करने का भरपूर मौका मिलता है। ये एक रणनीतिक फैसला हो सकता है। अगर आप साइंस की दुनिया में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, जैसे एक साइंटिस्ट, एक रिसर्चर या एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो बीएससी आपके लिए सबसे मजबूत नींव है। ये आपके साइंस बैकग्राउंड को इतना स्ट्रांग बना देता है कि इसके बाद एमएससी और पीएचडी करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसरो, डीआरडीओ, बार्क जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में जाने का रास्ता भी बीएससी के बाद ही खुलता है। ये आपको ज्ञान की उस दुनिया में ले जाता है जहां आप कुछ नया आविष्कार कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इसकी सबसे बीडीडी कमी की। अगर हम सीधे प्लेसमेंट की बात करें, तो बीएससी के बाद जॉब ऑन ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं। बहुत कम कंपनियां सीधे बीएससी ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं, और जो करती भी हैं, वहां सैलरी पैकेज बहुत आकर्षक नहीं होता। आपको एक अच्छी नौकरी पाने के लिए बीएससी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। ये एक सच्चाई है जिसे आपको स्वीकार करना होगा। इसके बाद आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स या मास्टर डिग्री करनी ही पीडीडी देगी। बीएससी करने के बाद ग्रोथ भी काफी स्लो रहती है। अगर आप हायर स्टडीज नहीं करते हैं, तो सिर्फ बीएससी की डिग्री के साथ आप कॉर्पोरेट लैडर पर बहुत ऊपर नहीं जा सकते। आपको अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करना होगा। शायद एमसीए या एमबीए जैसा कोई कोर्स करना पीडीडी दे, ताकि आप आईटी या मैनेजमेंट फील्ड में एक अच्छी पोजीशन पा सकें। तो बीएससी का रास्ता लंबा है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है, तो ये आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचा सकता है। ये मैराथन दौड़ने वालों के लिए है, स्प्रिंटर्स के लिए नहीं। तो दोस्तों, हमने बीसीए, बीटेक और बीएससी तीनों को बहुत गहराई से समझा। हमने उनके फायदे देखे, उनकी कमियां देखी। बीटेक एक शाही रास्ता है, लेकिन मेहनत और पैसा मांगता है। बीसीए एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल रास्ता है जो कम लागत में अच्छी शुरुआत देता है, और बीएससी ज्ञान और रणनीति का रास्ता है जो लंबे समय में बड़े लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। कोई भी कोर्स अच्छा या बुरा नहीं होता। सवाल बस इतना है कि आपके लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपके सपनों के लिए कौन सा कोर्स सही है।
फैसला आपको करना है, किसी और के दबाव में आकर नहीं। अब आपकी बारी है। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको इन तीनों में से कौन सा कोर्स अपने लिए सही लगता है, और सबसे जरूरी क्यों, आपका कारण क्या है। हो सकता है आपकी सोच, आपका नजरिया किसी और स्टूडेंट की मदद कर दे जो अभी भी कंफ्यूज है। चलिए एक दूसरे की मदद करते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं जहां हम सही जानकारी शेयर कर सकें। अगर आपको ये वीडियो सच में इंफॉर्मेटिव लगी हो, अगर इसने आपकी थोड़ी सी भी मदद की हो, तो प्लीज इसे एक लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो 12वीं के बाद अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हैं, और ऐसे ही करियर वाले रियल ऑनेस्ट वीडियोस के लिए अब ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए और इसे पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आप अपने जीवन में बहुत सफल हों, यही हमारी दुआ है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, एक दोस्त की तरह, एक गाइड की तरह। और हाँ, भूलिएगा नहीं, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैं अगली बार उसी टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।